हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके इस वीडियो में। आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं प्रश्नावली 5.6 के क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 11 के। ठीक है, पिछली क्लास में हमने 1 से 6 तक के क्वेश्चन कवर कर लिए थे और आज की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। पिछले क्वेश्चन में भी क्या कहा गया था, यदि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में x तथा y दिए गए समीकरणों द्वारा एक दूसरे से प्रचलित रूप से संबंधित हो तो प्रचलकों का विलोपन किए बिना dy/dx ज्ञात कीजिए। प्रचाल आपके क्या हैं, जैसे यहाँ पर t, ये t, इन दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, t दिख रहा है। यानी t से एक दूसरे से ये लोग संबंधित हैं, तो हमें इन t का विलोपन किए बिना हमें dy/dx निकाल देना है। ये सबसे चर्चा की बात है। ठीक है, और ये क्वेश्चन इतना जानलेवा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आराम से हम लोग इस क्वेश्चन को समझेंगे, जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले हम x को हम हल करेंगे। x बराबर दिया है sin क्यूब t बटे रूट cos 2t। ठीक है, तो इसका हम लोग करेंगे t के सापेक्ष अवकलन। तो लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो u इंटू वी वाला फार्मूला लगेगा, यानी अंश बटे हर वाला फार्मूला लगेगा यहाँ पर। और x का क्या हो जाएगा, x का हो जाएगा d/t dx। ठीक है, dx/dt हो जाएगा क्योंकि हम t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। तो यहाँ पर अंश बटे हर है, फार्मूला क्या होता है, हर। नीचे वाले को एज इट इज लिख लेंगे, cos 2t इंटू अंश का अवकलन कर रहे हैं, क्या लिखा गया है, साइन क्यूब टी है। साइन क्यूब टी को क्या हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्या होल क्यूब, बिल्कुल लिख सकते हैं। चाहे साइन क्यूब टी बोले या साइन टी की पावर क्यूब बोले, एक ही बात है। ठीक है, उसके बाद माइनस, इस बार आपका साइन क्यूब टी एच टी रहेगा और हर का अवकलन होगा d/t, या टी के सापेक्ष अवकलन है। ठीक है, टी के सापेक्ष, और ये हो जाएगा अंडर रूट cos 2t बाई अंडर रूट cos 2t का होल स्क्वायर। अब इसका हम लोग अवकलन करेंगे, तो ये आ जाएगा dx/dt बराबर रूट cos 2t इंटू ये x की पावर n वाला यहाँ पर फार्मूला लग रहा है, तो पहले हो जाएगा 3 sin t का होल स्क्वायर। अब अंदर वाले का अवकलन करेंगे, यानी कि d/dt साइन टी का अवकलन होगा माइनस साइन क्यूब टी। अब cos 2t का रूट का अवकलन होगा, तो इसका सीधा सिंपल सा हो जाता है क्या, 1/2 अंडर रूट cos 2t, यानी कि एक प्रकार से रूट x का अवकलन हुआ है। अब इसके अंदर है क्या, उसका अवकलन हो जाएगा d/dt cos 2t का, और बटे में आपका एच टी चलता रहेगा, स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा cos 2t। अब इसका एक बार अभी अवकलन और करना बाकी है, तो ये हो जाएगा dx/dt बराबर रूट cos 2t इंटू 3, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर टी इंटू साइन टी का अवकलन हो जाता है cos t माइनस ये आपका साइन क्यूब टी एच टी रहेगा, cos 2t ये तो आपका रहेगा, इसको लिख देते पहले,
ये हो जाएगा अंडर रूट कास 2t इंटू कास 2t का हो जाएगा माइनस का साइन 2t, और इस 2t का भी अवकलन हो जाएगा। हम यहीं पर लिख कर देते हैं, एक लाइन ज़बरदस्ती बढ़ाने कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। तो t का हो जाएगा 1, के बीच में मल्टीप्लाई का संबंध है, और बटे में आपका ये चल रहा है कास 2t। अब यहाँ पर हम लोग ले लेंगे एलसीएम, ऊपर वाले में एलसीएम ले लेंगे, इस 2 को इस 2 से काट देंगे, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, dx अपान dt बराबर, एलसीएम तो ये आएगा आपका, यहाँ पर समझिए ये आपका रहा कास रूट कास 2t, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, रूट हट जाएगा, यानी आ जाएगा कास 2t, बाकी आपका एच टी चलेगा 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कास टी, माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, ये आपका रहा साइन 2t इंटू साइन क्यूब टी, और ये बटे वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होके यहाँ पर आ जाएगा कास 2t का, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन बड़ा है ये मानते हैं, लेकिन आराम से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है लॉन्ग में आता, सबसे पहले आप इसमें जितने स्टार लगाना हो उतने इसमें स्टार लगा लीजिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा और इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा dx अपान dt बराबर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर से कुछ कॉमन मिल रहा होगा, दोनों में कॉमन मिल रहा है, क्या मिल रहा है कॉमन, इसको थोड़ा हम साइन टी को थोड़ा खोल लें, साइन 2t को, इस साइन 2t को थोड़ा हम खोल लेते हैं ताकि हमसे कुछ और मिल जाए कॉमन। तो ये आपका एच टी चलता रहेगा, जो कि आपका क्या लिखा गया है, ये आपका लिखा गया है 3 कास टी, 3 कास टी इंटू साइन स्क्वायर टी, और ये रहा आपका कास 2t, कास 2t। वैसे खोलना चाहे तो इस फार्मूले को भी हम खोल सकते हैं, यहाँ पर भी कास 2t है, ठीक है। खोलना चाहे तो खोल सकते हैं, कि अभी नहीं खोलेंगे, आगे चल के हम इसको खोलेंगे, क्यों, क्योंकि हमें वहाँ पर कुछ तरीके मालूम चलेंगे कि हम कास 2t को किस फॉर्मेट में खोलें, क्योंकि इसके 3-4 सूत्र हैं, किस फॉर्मेट में खोलें ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो अभी एच टी इसको लिखा रहने दीजिए, आगे हम लोग देखते हैं। ये हो जाएगा प्लस साइन 2t का हो जाएगा 2 साइन टी इंटू कास टी, और ये साइन क्यूब टी, साइन क्यूब टी बाई, ये आपका एच टी चलता रहेगा कास टी, क्या आ जाएगा कास 2t रूट इंटू कास 2t। अब यहाँ से आपको कुछ कॉमन जरूर मिल रहा होगा, dx अपान dt बराबर, क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर भी कास भी आपको दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, साइन स्क्वायर टी यहाँ है, साइन क्यूब यहाँ टी है, यानी कि हम कास टी इंटू साइन स्क्वायर टी कॉमन कर सकते हैं। तो ये आपके पास बचेगा 3 साइन स्क्वायर चला गया, कास चला गया, कास 2t बचेगा, कास 2t, और प्लस ये रहा आपका 2 साइन चला गया, कास चला गया, साइन स्क्वायर चला गया, समझ लिया, साइन स्क्वायर चला गया है, तो यहाँ पर एक साइन बचा, ये साइन बचा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर टी, ये बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कितने साइन है, 4 साइन, 4 साइन से 2 साइन चले गए, 2 साइन बचे कि नहीं बचे। अब उसके बाद आगे आइए, ये रहा आपके पास रूट कास 2t इंटू कास 2t,
ठीक है, ये सिंप्लीफाई होके आया, ये रहा आपका समीकरण 1। ये आपका क्या रहा, समीकरण 1। यहां पर कोई समस्या हो, कोई डाउट हो तो आप लोग जरूर पूछ सकते हैं। कुछ भी दिक्कत हो तो यहां तक ना समझ में आया तो आप लोग पूछ लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग इस वाले को सॉल्व करेंगे। इस वाले को सॉल्व करके हम समीकरण 2 बनाएंगे। समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दे देंगे, dy अपॉन dx आराम से निकल आएगा। तो शुरू करते हैं। क्या लिखा गया है, y बराबर cos क्यूब टी बाई रूट cos 2t, ठीक है। यहां पर भी u इंटू वी का ही फार्मूला लगेगा और हम यहां पर टी के सापेक्ष अवकलन भी करेंगे। तो लिखेंगे टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अंश बटे हर का हम लोग फार्मूला लगा देंगे। तो y का हो जाएगा dy अपान dt बराबर हर एज इट इज चलेगा cos 2t, अंश का अवकलन, अंश का अवकलन होगा यानी d अपान dt cos, इस क्यूब t को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, cos t की पावर क्यूब, बिल्कुल लिख सकते हैं जैसे हमने यहाँ पर लिखा था, ठीक है। और माइनस इस बार अंश आपका एज इट इज रहेगा cos क्यूब t, हर का अवकलन होगा d अपान dt, d अपान dt होगा रूट cos 2t का, और बटे में आपका ये चलेगा cos 2t रूट इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक। करेंगे अवकलन तो ये हो जाएगा dy अपान dt बराबर रूट cos 2t इंटू एक्स की पावर n वाला फार्मूला लग रहा है, पहले हो जाएगा 3 cos t का होल स्क्वायर, अब cos t हो जाएगा माइनस का sin t, ठीक है। हम यहीं पर सीधे एक लाइन थोड़ा कम कर रहे हैं, चलो इसको हम दिखा देते हैं इस प्रकार से जैसे यहाँ पर हमने किया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और आगे देखते हैं क्या हो गया, हाँ ठीक है, आगे आगे देखिए माइनस cos क्यूब टी इंटू इसका अवकलन हो जाएगा 1/2 रूट cos 2t। अब इसके अंदर वाले का अवकलन हो जाएगा, इसके अंदर वाले का क्या हो जाएगा d अपान dt बराबर cos 2t, ठीक है। आप लिखना चाहते इसको भी आप dx अपान dt करके cos t लिख सकते थे, ठीक है। आगे बटे में आपका क्या चल रहा है, ये आपका एज इट इज चल रहा है, यानी कि cos 2t का रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, ठीक है। अब आगे समझते हैं, एक लाइन थोड़ा और आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके लिए हमें पर्याप्त जगह होनी चाहिए। तो हम करेंगे क्या कि आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद यहीं से हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। इसको हम मेट दें क्योंकि आपने इसको नोट कर लिया होगा, तो यहाँ से इसको हम रफ कर देते हैं क्योंकि अब हमारे ये काम का नहीं रहा, क्योंकि हमने समीकरण 1 निकाल ही लिया है। जब समीकरण 1 निकाल लिया तो समीकरण 2 हम लोग बना के समीकरण 2 में 1 का भाग लगा देंगे, आराम से dx अपन dt निकल आएगा। थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि dy अपान dt बराबर रूट cos 2t इंटू ये आपका लिख देंगे 3 cos स्क्वायर t, ये माइनस हम यहाँ लगा रहे हैं, ये वाला माइनस हम आगे लगा दिए और sin t आपका लिख दिया, ये रहा आपका sin t। उसके बाद माइनस cos क्यूब
टी कास क्यूब टी इंटू 1/2 रूट कास 2 टी इंटू, अब कास 2t का अवकलन हो जाएगा माइनस का साइन 2t, साइन का कर दिया, कास का कर दिया, अभी अपने 2t का नहीं किया, 2t का हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पर हमने ऐड किया है और बटे में आपका एज इट इज ये चल रहा है कास 2t। अब यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं एलसीएम ऊपर वाले में, ये आपका 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा dy अपान dt बराबर ये आपका हमने लिया एलसीएम, समझिए, ये आपका हमने लिया कास 2t एलसीएम लिया, तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होके रूट हटा देगा, यानी माइनस का कास 2t इंटू 3 कास स्क्वायर टी इंटू साइन टी माइनस ये माइनस मिलके बना देगा प्लस, और ये हो जाएगा साइन 2t। साइन 2t का फार्मूला खोल देते हैं, कौन सा, 2 साइन टी इंटू कास टी, ये हमने इसका फार्मूला खोला है। ठीक है, आगे कास क्यूब टी एच टी चल रहा है, कास क्यूब टी, और बटे में जो ये आपका है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी यहीं पर आ जाएगा कास 2t। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमन कर लेंगे, कॉमन क्या जाता देखते हैं, dy अपान dt बराबर, यहाँ पर कास स्क्वायर टी है, यहाँ पर कास क्यूब टी है, यानी कास स्क्वायर टी कॉमन मिल रहा है, यहाँ साइन टी है, यहाँ पर भी साइन टी है, तो साइन टी भी कॉमन मिल रहा, तो बचता आपके पास ये है माइनस का 3 स्क्वायर चला गया, ये बच गया 3 कास 2t प्लस ये रहा आपका 2, यहाँ से कास स्क्वायर गया है, 4 है, 3 और 1 4 है, तो 2 बच जाएगा कास स्क्वायर टी, बटे में आपका ये एच टी चलता रहेगा रूट कास 2t इंटू कास 2t। ये आपका रहा समीकरण 2, ये रहा आपका समीकरण 1, ये रहा आपका समीकरण 2। अब हम लोग करेंगे क्या, करेंगे ये कि समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग लगा देंगे। ठीक है, तो लोग भाग कहाँ पर लगा देते हैं, यहाँ पर तो ऐसे आएगा नहीं, तो यहाँ पर हम लोग भाग लगाएंगे, तब तक इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, समीकरण 2 में 1 का भाग देना है, तो ये आपका समीकरण 1 तो हम मेटेंगे नहीं, क्योंकि अगर मेट दिए तो फिर लिखेंगे कहाँ से, तो ये आपका समीकरण 1 एज इट इज लिखा रहेगा, बाकी हम रब कर देते हैं। ठीक है, बाकी हम रब कर देते हैं जो हमारे काम का नहीं है। अब आगे समझिए, यहीं पर हम लोग लिख देते हैं कि समीकरण 2 में यहाँ पर कि समीकरण 2 में भाग लगा रहे हैं समीकरण 1 का, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो समीकरण 2 इसके ऊपर हम लिख देंगे dy अपान dt, इसके ऊपर हम बड़ा सा डिवाइड का ऑप्शन लगा देंगे, और इसके ऊपर ये वाले को एज इट इज हम रख देंगे, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा यहाँ पर बराबर का साइन, साइन स्क्वायर सॉरी कास स्क्वायर टी, ये हो जाएगा कास स्क्वायर टी साइन टी, ये रहा आपका साइन टी। ठीक है, माइनस ये अंदर साइन टी हो गया, अंदर रहेगा आपका माइनस 3 कास टी, 3 कास 2t और प्लस का 2 कास स्क्वायर टी, 2
कास स्क्वायर टी बटे में आपका ये एच रहेगा रूट कास 2t इंटू कास 2t कास 2t। ठीक है, अब यहां से ये चीज तो कट जाएगा, ये आपका कट जाएगा, और क्या कट सकता है, कास टी से एक कास टी कट जाएगा, साइन टी से एक साइन टी कट जाएगा। अब जो बचता है ये डी टी से डी टी कट जाएगा, जो बचता है उसको हम एच टी लिख लेंगे, जो कि बच जाता है डी वाई अपान डी एक्स बराबर, ये माइनस वाला है, हम पहले प्लस वाला लिख रहे हैं। प्लस वाला क्यों लिख रहे हैं, थोड़ा देखने में ठीक लगता है बस, और कुछ नहीं। तो कास स्क्वायर टी माइनस का 3 कास 2t बाई 3 कास 2t प्लस 2 साइन स्क्वायर टी, ये सिंप्लीफाई होके आया। अब आगे यहां पर हमको कास 2t नजर आ रहा है, यहां पर भी कास 2t नजर आ रहा, तो किस फॉर्मेट में खोले कास 2t के फार्मूले को, क्योंकि 2 फार्मूले नहीं इसके 4 फार्मूले होते हैं, समझिए। कास 2t बराबर एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, ठीक है, एक हो जाएगा 2 कास स्क्वायर टी माइनस 1, एक और होता है कास और साइन के दोनों के पद में, लेकिन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हम पहले ही लिखा चुके हैं। ठीक है, तो फार्मूला खोलते हैं, ये हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स बराबर 2 कास स्क्वायर टी माइनस 3 कास 2t को हम कास इस कास के पद में खोलेंगे, जिससे ये वाला और ये वाला सिंप्लीफाई होकर कुछ बनेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 कास स्क्वायर टी माइनस 1 बाई 3 कास 2t प्लस 3 कास, यहाँ पर इसको भी हमें सिंप्लीफाई करना था, 3 कास स्क्वायर को हम देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर टी है, तो इसको हम खोलेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी के रूप में, अब प्लस का 2 साइन स्क्वायर टी वैसा का वैसा रहेगा। तो ये हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स बराबर 2 कास स्क्वायर टी माइनस 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6 कास स्क्वायर टी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3, और यहाँ पर जो बच रहा था वो तो हमने लिखा ही नहीं, क्या बच गया था, यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, इधर क्या बचा हुआ था, एक कास यहाँ पर बचा था, ये हो जाएगा कास टी, और यहाँ पर नीचे एक साइन बचा हुआ था, ये हो जाएगा साइन टी एच टी, ये भी हो जाएगा कास टी, और यहाँ पर कहाँ पर ये पूरे का मल्टीप्लाई रहेगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर समझिए, इसको हमने एच रख दिया, इसका हमने फार्मूला खोला, और ये यहाँ से कोष्टक लगा देते बड़ा वाला। ठीक है, अब यहाँ पर आपका रहेगा साइन टी, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा, ये हमने कोष्टक लगाया, बटे 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस 2 तिहाई 6 साइन स्क्वायर टी और प्लस 2 साइन स्क्वायर टी, ये आपका वैसे का वैसा कास टी इंटू साइन टी। कोई दिक्कत है क्या, जो यहाँ पर कास से कास एक कटा था, एक कास बचा हमने ये रख दिया, साइन से साइन कट गया, एक साइन बच गया ये रख दिया, इधर रखे या इधर रखे एक ही बात है। ठीक है, अब आगे समझिए, तो ये हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स बराबर, देखिए यहाँ पर 4, यहाँ पर 6 कास स्क्वायर टी है, ये 2 कास स्क्वायर टी है, यानी कि यहाँ पर बचेगा माइनस का 4
कास स्क्वायर टी प्लस का 3 और बाहर आपका रहा कास टी बाई यहाँ पर ये आपका रहा 3 6 साइन स्क्वायर टी से +2 का साइन स्क्वायर टी जाएगा तो अब हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर टी, बाहर आपका चल रहा साइन टी। अब इनका हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक लाइन हम इधर सॉल्व कर लें क्या, शायद आपको नीचे दिखाई ना दे इसलिए, ठीक है। तो इसको हम इधर रफ कर देते हैं इस वाले को, और इधर सिंप्लीफाई हम लोग कर देंगे, क्योंकि उम्मीद है कि आपने इधर का नोट कर लिया होगा, इधर का आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, तो ये हो जाएगा dy अपान dx, dy अपान dx बराबर, जैसे इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा -4 कास क्यूब टी प्लस का 3 कास टी, उसके बाद बटे इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 साइन टी -4 साइन क्यूब टी। और आपको पता है कि यहाँ पर कौन से फार्मूले बन रहे हैं, अंदाज़ा लगाइए देखकर। हम धन वाला पहले लिख रहे हैं, बस कुछ नहीं, देखने में अच्छा लगता है कि नहीं। 4 कास क्यूब टी बटे 3, मुझे माइनस कामन करना पड़ेगा, माइनस जब कामन करेंगे तो हमारा एक फार्मूला बनता है, यहाँ पर हम माइनस कामन कर रहे हैं तो ये बन जाएगा 4 कास क्यूब टी -3 कास टी बाई ये आपका एच टी रहेगा 3 साइन टी -4 साइन क्यूब टी। तो अब यहाँ पर सोच रहे होंगे कौन सा फार्मूला बन रहा है, तो समझिए dy अपान dx बराबर -4 कास क्यूब टी -3 कास टी का फार्मूला होता है कास 3 टी का, जिससे हम लोग बोलते हैं कास 3 थीटा, और इसका हो जाता है साइन 3 टी। तो ये हो गया dy अपान dx बराबर साइन बटे कास काट 3t, क्या बन गया काट 3t। ये रहा आपका रिजल्ट, ये रहा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। बड़ा क्वेश्चन रहा लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। ये इतना हमें लाना क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि शायद पेपर में आपको ये देके पूछ ले कि ये सॉल्व कीजिए, यानी प्रूफ कीजिए ये, तो फिर आपको पूरा आना चाहिए कि हमें किस प्रकार से इसको सॉल्व करें। नहीं तो हम तो यहीं पर रख देते, कोई दिक्कत नहीं, आंसर ही हो जाता, ठीक है। ये इतना सिंप्लीफाई करने के बाद ये सिंपल साधारण सा आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आ गया होगा। ना समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, प्रयास करेंगे आपको और अच्छे से अच्छे हम आपको सिंप्लीफाई करके दे सके क्वेश्चन, और आसान से आसान इजी से इजी आपको हम समझा सके, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया x बराबर 1 कास टी प्लस log tan t बाई 2 और y बराबर दिया गया a sin t। इसमें ये वाला पार्ट थोड़ा सा बड़ा है, बाकी तो छोटा सा है, आराम से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो t के सापेक्ष हमें अवकलन करना है, तो लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x का क्या हो जाएगा, x का हो जाएगा dx अपान dt, dx अपान dt बराबर d अपान dt a कास t प्लस log
tan t/2 इस पूरे का होगा अवकलन, किसके सापेक्ष? टी के सापेक्ष। तो ये हो जाएगा dx/dt बराबर, ये तो आपका अचर पद है, एज इट इज रहेगा। cos t का आपका हो जाएगा माइनस का sin t प्लस ये रहा आपका log x के रूप में है ये, तो ये हो जाएगा 1/tan t/2। आपने log का किया लेकिन आपने इसका नहीं किया, तो इसका हो जाएगा dx/dt tan t/2। अब इसका अवकलन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा dx/dt बराबर a माइनस का sin t प्लस 1/tan t/2 इंटू tan का हो जाएगा sec स्क्वायर x के रूप में क्या है? t/2 है। आपने tan का किया लेकिन आपने t/2 का नहीं किया, यानी d/dt और t/2। अब इसका अवकलन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, ये हो जाएगा dx/dt बराबर a माइनस का sin t प्लस इस tan t/2 को हम ये लिख सकते हैं क्या? 1/sin t/2 बाई cos t/2, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसी प्रकार से sec स्क्वायर t/2 को लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर t/2, और t/2 का अवकलन हो जाएगा 1/2। ये आपका ऊपर जाएगा और cos t/2 से cos t/2 कट जाएगा। तो यहाँ पर बचता क्या है? बचता है dx/dt बराबर a माइनस का sin t प्लस 1/ ये रहा आपका 2, ये रहा आपका sin t/2 और ये रहा आपका cos t/2, ठीक है। अब ये आपका एक फार्मूला बनता है। कौन सा फार्मूला है? आपने इस फार्मूले को पढ़ा होगा sin 2 थीटा का, तो होता है 2 sin थीटा इंटू कास थीटा। लेकिन इसी को अगर हम कहें कि यहाँ पर 2 ना रहे, यानी sin थीटा रहे केवल, तो ये होता है फार्मूला sin 2 थीटा/2 इंटू कास थीटा/2। ये फार्मूला होता है आपका। तो ये वाला ये बन जाएगा, इसी प्रकार से ये वाला क्या बन जाएगा? केवल sin t बन जाएगा और कुछ नहीं। तो यहाँ से आ जाएगा dx/dt बराबर a माइनस का sin t प्लस 1/sin t। अब इसमें हम लोग एलसीएम ले लेंगे, आगे सॉल्व करते हैं। एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा dx/dt बराबर a रहा और बटे में आपका sin t आएगा, ये हो जाएगा आपका sin t। इसका इधर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का sin स्क्वायर t प्लस का 1 ये रहा। अब ये हो जाएगा dx/dt बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा, यानी cos स्क्वायर t बाई साइन t। ये बन जाएगा आपका समीकरण 1, ठीक है। अब हम करेंगे y का अवकलन, यानी y है किसके बराबर? पहले वो लिख लीजिए। तो y बराबर a साइन t ये रहा। इसका भी हमें t के सापेक्ष अवकलन करना है, तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का तो हो जाएगा dy/dt। a sin t का क्या हो जाएगा? इस प्रकार से आप कर सकते हैं, d/dt ये आपका हो जाएगा sin t, इसका भी अवकलन होना बाकी है। तो ये हो जाएगा dy/dt बराबर
ए साइन टी का हो जाएगा कास टी समीकरण 2। अब हमें dy अपान dt निकालना है, तो फिर हम क्या करें कि समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग लगा दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 भागे समीकरण 1, ठीक है, भाग लगा देना, आराम से आ जाएगा। तो ये हो जाएगा dy अपान dt और dx अपान dt बराबर, ये रहा आपका a कास टी बटे, और ये रहा आपका a कास स्क्वायर टी बटे में आपका आ जाएगा साइन टी। ये साइन टी आपका घूम के ऊपर जाएगा कि बटे नीचे वाले का, ऊपर वाले का नहीं है। एक कास से कास आपका कटेगा, a से a कट जाएगा, dt से dt कट जाएगा, जिससे आपका आएगा dy अपान dx बराबर, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा साइन टी बटे हो जाएगा कास टी। तो dy अपान dx बराबर साइन बटे कास क्या बन जाता है, tan टी। ये रहा आपका फाइनल रिजल्ट, ठीक है। इतने बेहतरीन क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बेहतरीन है, इस पर भी आप लोग स्टार जरूर लगा लीजिए, बेहतरीन सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन अधिकतर पेपर में देखने को मिल जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं ये लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 कैसा रहा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे 9 को, ठीक। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 देखिए बच्चों, हमने 9 और 10 दोनों को एक साथ लिया क्योंकि छोटे क्वेश्चन है, ठीक है। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। यहाँ पर देखिए आपको थीटा नजर आ रहा है, तो यहाँ पर प्रचाल आपके कौन है, थीटा है, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो लिखेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x का क्या हो जाएगा, x का हो जाएगा dx अपान डी थीटा इन बराबर a d अपान डी थीटा a सेक थीटा, इसका हम लोग अवकलन करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा dx अपान डी थीटा बराबर, a तो अचर पद है, सेक थीटा का अवकलन हो जाता है सेक थीटा इंटू टैन थीटा। ये रहा आपका समीकरण 1। अब y बराबर भी आपको दिया गया है, y बराबर b टैन थीटा, इसका भी थीटा के सापेक्ष अवकलन, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का तो हो जाएगा dy अपान डी थीटा बराबर d अपान डी थीटा b टैन थीटा। तो ये हो जाएगा dy अपान डी थीटा बराबर b टैन थीटा का हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा। ये रहा आपका समीकरण 2। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग लगा देंगे, समीकरण 2 भागे समीकरण 1 देते हैं भाग, क्या आएगा, आएगा dy अपान डी थीटा बटे dx अपान डी थीटा बराबर, ये रहा आपका b सेक स्क्वायर थीटा, और ये रहा आपका a सेक थीटा इंटू टैन थीटा। तो डी थीटा से डी थीटा कट जाएगा, एक सेक से एक सेक थीटा कट जाएगा, तो बचेगा आपके पास क्या, b अपान a। इस सेक थीटा को हम लोग लिखेंगे 1 कास, और टैन को हम क्या लिख सकते हैं, टैन को लिख सकते हैं
साइन थीटा बटे कास थीटा। तो कास थीटा से कास थीटा का कट जाएगा, जो कि आपका बचेगा dy अपान डी एक्स बराबर बी बटे ए मल्टीप्लाई 1/साइन थीटा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा b अपान ए, 1/साइन को हम लिख सकते हैं कासेक थीटा। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो तो आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को आराम से सॉल्व कर लेंगे, कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो यहाँ पर एक लाइन डाल देते हैं, उसके बाद हम शुरू करेंगे किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष। तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं, लिखेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x का हो जाएगा डी एक्स अपान डी थीटा बराबर, ये हो जाएगा डी अपान डी थीटा ए कास थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, इसका अवकलन होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी एक्स अपान डी थीटा बराबर, ये तो आपका अचर पद है, कास थीटा का हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। और इसमें जब हम अवकलन करेंगे इसका अवकलन, तो इसमें फर्स्ट और सेकेंड दो फलन दिए गए हैं, थीटा और साइन थीटा। तो इसका जब हम अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस, प्रथम फलन एज इट इज रहेगा, द्वितीय का अवकलन करेंगे ये हो जाएगा साइन थीटा, धन द्वितीय फलन एज इट इज रहेगा साइन थीटा, अवकलन करेंगे डी अपान डी थीटा किसका, थीटा का। ये आपका कोष्टक हो गया। इसका थोड़ा बड़ा वाला कोष्टक बना दे ताकि कुछ अलग दिखाई दे। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी एक्स अपान डी थीटा बराबर ए माइनस का साइन थीटा प्लस, ये रहा आपका थीटा, साइन थीटा का हो जाएगा अवकलन कास थीटा प्लस, ये आपका रहा साइन थीटा, थीटा का हो जाएगा अवकलन 1, जिससे ये आपका साइन थीटा ही आएगा, साइन थीटा माइनस का साइन थीटा कट जाएगा, जिससे आ जाएगा डी एक्स अपान डी थीटा बराबर ए थीटा इंटू कास थीटा। ये आपका समीकरण 1 बन गया। अब हम अवकलन करेंगे इसका। ठीक है, तो इधर ही अवकलन कर लेते हैं। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तो इधर कर सकते हैं। चलिए इधर ही कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे y बराबर ए साइन थीटा माइनस थीटा इंटू कास थीटा। थीटा के सापेक्ष अवकलन करना, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे, तो y का हो जाएगा डी वाई अपान डी थीटा बराबर डी अपान डी थीटा ए साइन थीटा थीटा इंटू कास थीटा, इसका अवकलन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डी वाई अपान डी थीटा बराबर, ये तो आपका अचर पद रहा, साइन थीटा का हो जाएगा कास थीटा, माइनस माइनस के बाद तुरंत कोष्टक लगाना है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड दो फलन है। जब इसका अवकलन करेंगे तो माइनस अंदर जाकर निशान बदलता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रथम फलन आपका थीटा एज इट इज रहेगा, द्वितीय का अवकलन करेंगे डी अपान डी थीटा, ये हो जाएगा कास थीटा, धन द्वितीय फलन आपका एज इट इज रहेगा कास थीटा,
और थीटा का अवकलन हो जाएगा डी थीटा, थीटा का करेंगे अवकलन। ये वाला आपका ये कोष्टक रहा, ये आपका बड़ा वाला कोष्टक, ठीक है। आगे इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dy/d थीटा बराबर a, ये आपका आ जाएगा cos थीटा माइनस, ये माइनस भी अंदर ले जाएंगे, थीटा आपका रहेगा, cos थीटा का अवकलन हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, क्या हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद चलिए हम एक काम करते हैं, इस माइनस के बाद हम कोष्टक लगा के ये भी रखते हैं, ठीक है। और ये आपका प्लस, ये हो जाएगा cos थीटा, थीटा का हो जाएगा 1। अब आके हम लोग अवकलन करेंगे तो dy/d थीटा बराबर a, ये आपका cos थीटा माइनस अंदर जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस थीटा साइन थीटा माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा cos थीटा। cos से cos आपका कट जाएगा तो बचेगा आपका dy/d थीटा बराबर a थीटा साइन थीटा। ये रहा आपका समीकरण 2। अब बस हमें वही करना है जो अभी तक करते चले आए हैं। क्या करेंगे, समीकरण 2 में भाग लगाना है समीकरण 1 का, ठीक है। भाग लगा देते हैं हम लोग। क्या लिखा गया है, dy/d थीटा बटे dx/d थीटा बराबर, ये रहा आपका a थीटा इंटू साइन थीटा बाई, ये रहा आपका a थीटा इंटू कास थीटा। a थीटा से थीटा कट जाएगा, d थीटा से d थीटा कटेगा तो आएगा dy/dx बराबर, ये आपका बचता है साइन थीटा इंटू बटे में कास थीटा, जो कि आएगा dy/dx बराबर tan थीटा। ये रहा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 किस प्रकार से आपको अच्छे तरीके से समझ में आए या नहीं आए, ये आपको कमेंट्स में जरूर जवाब देना है, ठीक है। और आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 10, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आज की क्लास का सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। तो शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन रहा जानदार, शानदार, दमदार, तीनों है। इतना बेहतरीन क्वेश्चन है ये कि अधिकतर ये पेपर में देखा गया है, अधिकतर सन में आया हुआ पेपर में है ये क्वेश्चन, ठीक है। इस पर आप जितने स्टार अपने आप लगाना चाहें उतने स्टार आप लगा सकते हैं, ठीक है। बेहतरीन सा क्वेश्चन है ये। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कहाँ से, यहीं से, यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। और यहाँ पर प्रचाल आपको कौन से दिख रहे हैं, टी दिख रहे हैं, तो टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो लिखेंगे टी के सापेक्ष अवकलन, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर कर देते हैं हम लोग अवकलन। तो x का अवकलन हम लोग करेंगे तो हो जाएगा d/dt, यानी x का हो जाएगा dx/dt, ठीक है। और इसका हो जाएगा d/dt रूट a की पावर साइन इनवर्स t, इसका हमें अवकलन करना है। एक प्रकार से ये √x है, ये समझ लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका dx/dt बराबर √x का अवकलन क्या हो जाता है 1/2 रूट a की पावर साइन इनवर्स t, ये हो जाएगा। अब आपने इस रूट का तो कर दिया, इसके अंदर का अवकलन नहीं किया, तो इसके अंदर का अवकलन होगा d/dt a की पावर साइन इनवर्स
टी, इसका अवकलन होगा तो हो जाएगा dx अपान dt बराबर 1/2 अंडर रूट a की पावर साइन इनवर्स टी इंटू, यहाँ पर आपका क्या फार्मूला लग रहा है, यहाँ पर आपका फॉर्मेट बन रहा है a की पावर x का। अगर इसका हम लोग अवकलन करते हैं a की पावर x का, तो a की पावर x log e बेस पर a, ये आपका फार्मूला होता है, ये फार्मूला आपका होता है a की पावर x का। तो a की पावर में ये x है, समझ लीजिए, तो ये एज इट इज हो जाएगा साइन इनवर्स टी, और ये हो जाएगा log e के पावर में a। आपने a की पावर x का तो कर दिया, लेकिन अभी इसका नहीं किया, इनवर्स का, तो dx अपान dt साइन इनवर्स t, इसका अवकलन आपने नहीं किया, तो ये हो जाएगा dx अपान dt बराबर, इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं a साइन इनवर्स t log e बेस पर a बटे में 2 रूट a की पावर साइन इनवर्स t। साइन इनवर्स t का अवकलन होता है 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। ये आपका समीकरण 1 है, ठीक है। अब हम समीकरण 2 का अवकलन करेंगे, सॉरी y का हम लोग अवकलन करेंगे। तो y बराबर आपके सामने ये है, जो कि लिखा गया है y बराबर रूट a की पावर cos इनवर्स t, cos इनवर्स t। इसको हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है। तो y का हो जाएगा dy अपान dt बराबर, ये एक प्रकार से रूट x है पूरा, तो रूट x का हो जाता है 1/2 रूट a की पावर में cos इनवर्स t। अब आपने रूट का तो कर दिया, इसके अंदर का अवकलन नहीं किया, यानी d अपान dt a cos इनवर्स t, इसका भी आपने नहीं किया, तो ये हो जाएगा dy अपान dt बराबर 1/2 रूट a की पावर cos इनवर्स t इंटू, ये भी वही फार्मूला बन रहा है, तो a की पावर cos इनवर्स t इंटू a की पावर x का cos, a की पावर cos इनवर्स t log e बेस पर a। तो a की पावर x का तो कर दिया, लेकिन आपने इस x का नहीं किया, x के रूप में आपका है d अपान dt cos इनवर्स t। तो ये हो जाएगा dy अपान dt बराबर, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो a की पावर cos इनवर्स t log e बेस पर a बटे में 2 रूट a की पावर cos इनवर्स t। अब साइन cos इनवर्स t क्या करेंगे, तो माइनस का 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ पर बीच में मल्टीप्लाई का संबंध है, तो ये आपका समीकरण 2 है, समीकरण 2 है। अब हम करेंगे क्या कि समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग भाग लगा के देखेंगे, और यहाँ पर लिख देते हैं कि समीकरण 2 भागे समीकरण 1, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग लगा देना है। तो यहाँ से हमें मिलेगा dy अपान dt
बटे में आपका आ जाएगा dx अपान dt बराबर, ये आपका रहा a की पावर में cos इनवर्स t log e बेस पर a, और उसके बाद बटे में आपका अंडर रूट 2 a की पावर cos इनवर्स t और गुणे माइनस का 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, और बटे में आपका पूरा बटे में ये आ जाएगा जो कि आपका क्या है a की पावर साइन इनवर्स t log e बेस पर a बटे √2 a की पावर साइन इनवर्स t, a की पावर साइन इनवर्स t इंटू ये लिखा गया है इंटू 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। अब यहाँ पर गौर से देखिए क्या कट रहा है, dt से आपका dt कट जाएगा, ये 2 से आपका 2 कट जाएगा, ये पूरा का पूरा आपका कट जाएगा, माइनस बचेगा, ये log e बेस पर ऐसे log e बेस पर a कट जाएगा, तो बचता क्या है आपके पास, ओवरऑल क्या बचेगा, बचेगा dy अपान dx बराबर, ये माइनस बच गया, और a की पावर cos इनवर्स t बच गया, बटे में आपका क्या बच जाता है, ये बटे में बच गया रूट a cos इनवर्स t बाई, इसको थोड़ा यहाँ पर लिख देते हैं dy अपान dx बराबर, ये बच जाता है a की पावर में साइन इनवर्स t बटे अंडर रूट a की पावर में साइन इनवर्स t। अब और क्या कटेगा, ये वाला इससे कट जाएगा पूरा, तो यहाँ पर बचेगा रूट a की पावर cos इनवर्स t, ये वाला इससे कटेगा तो यहाँ पर बचेगा रूट a की पावर में साइन इनवर्स t। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं ये कैसे हो गया, ये ऐसे हो गया, जैसे मान लीजिए ऊपर 5 है नीचे रूट 5 है, तो इस 5 को आप रूट 5 मल्टीप्लाई रूट 5 लिख सकते हैं, और बटे में आपका रूट 5 है, तो एक रूट 5 कट जाएगा, एक रूट 5 आपका बच जाता है। इसी प्रकार से ये भी है, ठीक है, तो यहाँ से आएगा dy अपान dx बराबर, बच गया माइनस का रूट a की पावर में cos इनवर्स t रूट a की पावर में साइन इनवर्स t, जो कि आ जाएगा dy अपान dx बराबर, ये आपका किसके बराबर है आप देख के बताइए, y के बराबर, माइनस लगा हुआ है, ये आपका किसके बराबर, x के बराबर, और हमें प्रूफ भी यही करना था, हमें प्रूफ भी यही करना था, कहाँ पर, ये रहा आपका सेम टू सेम, ठीक है। तो गजब का क्वेश्चन था बच्चों, ये बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर लगा के जाना पेपर में, ठीक है। इसके कम से कम 90% प्लस चांस होते हैं कि पेपर में आए, ऐसे ही क्वेश्चन अवकलन में देखे जाते हैं, ठीक है। और अगली जो क्लास में है उस क्लास में हम लोग सीखेंगे द्वितीय अवकलन। द्वितीय अवकलन मतलब 2 बार अवकलन करेंगे, यहाँ पर 1 बार अवकलन कर रहे हैं, अवकलन का अवकलन करेंगे, 2 बार अवकलन करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर क्वेश्चन कुछ खास होने वाले हैं, अब बेहतरीन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो प्रश्नावली आपकी होगी 5.7, ठीक है। तो कल की क्लास में हम उन क्वेश्चनों को डिस्कशन करेंगे, तब तक के लिए आप लोग उनका इंतजार कीजिए, और तब तक के लिए हम लोग क्या करते हैं, विदा लेते हैं, तब तक बाय बाय टाटा।